या फिर IPP की रहनुमा फिरदौस आशिक आवान साहिबा ने मैं ज्वाइन किया है। फिरदौस आशिक आवान साहिबा, आपको लेवल प्लेइंग फील्ड से मुताल्लिक तो कोई एतराज़ नहीं है या फिर है, और ये जो ब्यूरोक्रेसी से खिदमात ली जा रही हैं ROs और DROs की, इस पर भी कोई एतराज़ आपको नहीं है? आप ये चाहते हैं कि इलेक्शन बर वक्त होने चाहिए 8 फरवरी को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी सियासतदान जो होता है वो जब अपने सियासी मैदान में उतरता है तो फील्ड वो खुद लेवल कर रहा होता है, उसको कोई और लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहा होता, और खुद अपनी मेहनत से अपनी आवाम के साथ जो उसकी कनेक्टिविटी है और जो नेटवर्किंग होती है, जो दुख और सुख के साथी होते हैं, वो फिर आओ बका करके लेवल प्लेइंग की फरियादें नहीं कर रहे होते। वो आवाम के साथ होते हैं और आवाम उनके साथ होते हैं। उन्हें इधर उधर के रेस्क्यू तलब करने के लिए फरियादें नहीं करनी पड़ती। लिहाजा हमारा बड़ा क्लियर मौकफ है कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की क़यादत ने ये ROs के हवाले से जो मुअत्तल हुआ है 8 फरवरी के उनकी ट्रेनिंग के साथ जुड़ा इलेक्शन कमीशन का अमल, तो उसमें हमने ना सिर्फ फ्रंट से लीड करने का फैसला किया इस मुकदमे में फ्रीक बन के, बल्कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने सोशल मीडिया की उस जमात को जिन्होंने पॉपुलैरिटी की आड़ में इस मुल्क में हमेशा अदम इस्तेकाम पैदा करने की जो कोशिश की, उसको भी अड़े हाथों लेने का हमने फैसला किया, क्योंकि ये अवाम के हक राय दही पे डाका डालने की जो साजिश की गई PTI की तरफ से, क्योंकि उनको पता है कि रिजेक्टेबल अब उनके पास हैं, इलेक्टेबल जा चुके हैं, तो वो रिजेक्टेबल के जोरे बाजू पे इस सियासी टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं मान सकती, तो वो टाइम आउट ले रही है और सिर्फ टाइम आउट लेके इस इलेक्शन को इल्तवा का शिकार करके अपने सियासी अज़ाइम और ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती है। और इस सोच के साथ कि ना खेडांगे ना खेडन देंगे, उन्होंने ये अमल अपनाया जिसकी किसी तरह भी इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो ही इलेक्शन का बिगल बजा और इसके सायरन के बजते ही जो गैर यकीनी सूरत हाल थी, जो अफवाहें थी, वो दम तोड़ गई और पाकिस्तान इस्तेकाम की तरफ बढ़ा। और ये एक सोची समझी साजिश के तहत पाकिस्तान को वापस डीरेल करने के लिए, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जिस तरह से तेजी आई, जिस तरह रुपया तगड़ा हुआ, तो पाकिस्तान मुखालिफ सोच रखने वाली ये हमारी सोशल मीडिया जमात जो बदहवासी में इस तरह के इकदाम उठा रही है, जिससे पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए कोई भी मौका वो हाथ से नहीं जाने देती। तो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जो है वो ना सिर्फ इनके अज़ाइम को बेनकाब करने जा रही है, बल्कि आईनी और कानूनी महाज पे अवाम के हक के राय दही का भरपूर दफा करने जा रही है। और आप ये देखेंगे कि 8 फरवरी का जो ऐलान है इलेक्शन कमीशन का, उसको हम अवामी ताकत से, अवाम की उस सपोर्ट के साथ 100% अवामी अंदाज से एक ऐसा मंजरनामा जिसके अंदर पाकिस्तान की तमीर तरक्की और खुशहाली के नए सफर का आगाज होगा, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उस सोच की आबियारी करने जा रही है। और ये उसके रास्ते में कोई भी रुकावट खड़ी हो, सही है, उसको हम बहुत शुक्रिया। रहनुमा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी डॉक्टर फिरदौस आशिक आवान साहब हमारे साथ मौजूद थी।